नमस्कार दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई? फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रैक्शन मतलब होता है भी, ठीक। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फ्रैक्शन पढ़ेंगे। और फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भी। इंग्लिश में फ्रैक्शन और हिंदी में क्या बोला जाता है? आज हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक। भीम के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब फ्रैक्शन के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स को पूछा गया क्वेश्चन हो, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। रेलवे एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के, ठीक। देखो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई? कौन सा भिन्न जिसे हम 1/2 में से घटा देने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है? यह पूछ रहा है, कह रहा है मेरा, ऐसा कौन सा भिन्न है जिसमें से हम 1/2 में से घटा देने पर 3/4 प्राप्त हो रहा है? शेष घटा देने पर जो प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हो रहा है? 3/4 प्राप्त हो रहा है। तो वह कौन सा भिन्न है? निकाल दो, x का मान निकाल दो, मेरा आंसर हो जाएगा। तो इनको इधर ले आओ, 1/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3/4 बराबर x, ठीक हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बचेगा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 में से 2 घट गया, 1 बच गया 4। तो हम कहेंगे x का मान कितना आया भाई? x का मान आया 1/4। कौन आया भाई? 1/4 आया, -1/4। इसका मतलब 1/2 में से इतना को हम नंबर को घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 3/4 प्राप्त हो जाएगा। मेरा ऑप्शन कौन सा सही था? मेरा ऑप्शन था 1/4 है। पहला ऑप्शन मेरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? पहला मेरा ऑप्शन सही है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? 25/12 माइनस 15/8 का अंतर पूछा है। अंतर कितना होगा? ठीक, हल कर दो। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? हम इनका देखो 12 और 8 के एलसीएम लोगे कितना होगा? 24 हो जाएगा। इसमें भाग दोगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा उसमें हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसमें कितना है? आते के 24 अन्यथा 45 हो जाएगा। घटाओ कितना? 50 में से 45 घटा 5/24। मेरा आंसर कितना होगा? 5/24। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरा आंसर क्या होगा भाई? 5/24। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही है? मेरा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन मेरा सही है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 105 का 2/5 48 के 3/4 से घटा कितना अधिक है? कितना अधिक है यह पूछ रहा है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 105 है, 105 का कितना कह रहा है? 2/5 माइनस 48 के 3/4 से कितना अधिक है? 3/4 से कितना अधिक है? अब इनका अंतर है, अधिक और कम क्या बोलता है? अंतर को दर्शाता है। अंतर कर दो, ठीक। इनको हल शुरू कर दो, मेरा आंसर हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 21 × 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 48, 16 3 48, 16 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? नहीं, 12 भाग 3 5 48 कितना हो जाएगा? 12 × 3 हो जाएगा। देखो हमने काटा यहाँ 12 बार के, ठीक। 12 48 होता है। यहाँ 21 × 42 माइनस 12 36 घटा दो, कितना बचा? घटाओगे 6 बचेगा। कितना बचा है? 6। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर भाई? 6। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन मेरा बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी वाला ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भी 6 सेमी होगा? 6 सेमी होगा। यह कह रहा है कि 0.3 मीटर है वो किसके बराबर है? 6 सेमी के बराबर है, ठीक है। 6 सेमी के बराबर है तो 1 मीटर बराबर कितना होगा? 6/0.3 हो जाएगा। और दशमलव हटा दो तो 10 का गुणा ऊपर नीचे भी 10 का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 सेमी बटे कितना होगा? 3। इसमें भाग देंगे हो जाएगा 20
सेमी में हो जाएगा। 20 सेमी में। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो इनको बदल दो, इनको बदलोगे सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा? 0.2। मेरा आंसर कितना होगा? 0.2। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? पहला ऑप्शन मेरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भीन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से कौन सा भीन सबसे छोटी है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मेरा दिया है 3/5, दूसरा ऑप्शन दिया है 5/6 और तीसरा ऑप्शन मेरा दिया है 2/3 और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा 4/5। 4/5। इसमें पूछ रहा है कौन सा सबसे छोटे भीन है। छोटी भीन के बारे में पूछ रहा है। छोटी भीन कौन सा है? तो कैसे करते हैं भाई? देख लो अंतर कितना का, पहले अंतर देखो, अंश और हर का अंतर कितना का है? 2 का है। इसमें अंतर कितना का है भाई? इसमें अंतर 1 का है। इसमें कितना का अंतर? 1 का है। और इसमें अंतर कितना का? 1 का। अंतर का एलसीएम ले लो तो देखो 2, 1, 1 और 1, तो एलसीएम कितना होगा भाई? एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब देखो अंतर से भाग हो गया एलसीएम में तो 1 बार जाएगा तो एलसीएम पूरा हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं सॉरी 4 हो जाएगा। हमने अंतर से भाग देते हैं, यहाँ 2 1 2 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। सबसे छोटी भीन की बात कहा है, बताओ अंश में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। 3, 10 और 4 और 8 में कौन सा छोटा सबसे है? तो 3 है। इसका मतलब 3/5 मेरा सबसे छोटा भीन कौन होगा? 3/5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? 3/5 पहला ऑप्शन मेरा सही है। कौन सा? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है 7/11 और 11/7 का योग कितना है? 7/11 और 11/7 का योग है कितना? यह था 7/11 और 11/7 का 11/7 का योग पूछा, जोड़ पूछा है। जोड़ कितना है? जोड़ निकाल दो। इसका जोड़ कितना है? योग का मतलब जोड़ हो गया। इनको सॉल्व करो, कितना हो गया? यह हो जाएगा 177, यह हो जाएगा 49 और प्लस 121। 11 में 11 गुणा जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक, इनको सॉल्व करो, कितना? 10 हो जाएगा। 4 2 6 7 हो जाएगा। एक मतलब 170/177 कितना होगा? 170/77। आंसर कौन सा होगा भाई? मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम कहेंगे ऑप्शन मेरा पहला ऑप्शन सही हो। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? पहला ऑप्शन सही। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा मेरा क्वेश्चन है तो निम्न में से एक विषम भीन को चुने। निम्न में से एक विषम भीन को चुने। देखो यह ऐसा क्वेश्चन है जो यह क्वेश्चन उसमें भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कहते हैं हम क्या नाम है रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम भीन है? विषम भीन है। रीजनिंग क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख लो 48/60 और 21/28 75/100 कौन सा भीन है? मतलब अलग है। भीन का मतलब अलग है। देखो इसमें हम काटेंगे तो कितना होगा? 3 5 मतलब 4 5 20 होता है। इसमें काटोगे तो 12 4 48 12 5 60 हो जाएगा। इसमें काटोगे 7 3 21 7 3 21 7 4 28 हो जाएगा। इसमें काटेंगे 25 3 75 25 4 100। ठीक, अलग कौन सा भाई? तो 48/60 अलग है। मेरा आंसर कौन होगा? 48/60। मेरा आंसर कौन है भाई? 48/60। इसी वाला ऑप्शन सही है। इसी वाला ऑप्शन सही है। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भीन के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भीन का मान 1 होता है तथा यदि उसके हर में एक 6 जोड़ा जाए तो तब उस भीन का मान 1/2 होता है। वह भीन है क्या? वह भीन है क्या? देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरा कि किसी भीन के अंश में 5 जोड़ा दिया जाए। ये हमारा भीन है। भीन हमारा क्या है? भीन है हमारा x/y। इसके अंश में 5 जोड़ दिया जाता है तो भीन का मान कितना हो जाता है भाई? भीन का मान 5 हो जाता है। सॉरी भीन का मान 1 हो जाता है। भीन का मान कितना हो जा रहा है? 1।
इनको सॉल्व करो। x प्लस 5 बराबर होता है y, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना होगा -5। यह मेरा एक समीकरण मान लो। दूसरा क्या कह रहा है, यदि इसके हर में 6 जोड़ दिया जाए तब उस भीम का मान 1/2 हो जाता है। इस बार क्या कह रहा है, इसके हर में x प्लस वाई में 6 जोड़ दिया जाए तो भीम का मान 1/2 हो जाता है। इनको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा y प्लस 6, इधर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। एक समीकरण 2 बन गया। 1 और 2 को सॉल्व कर दो, मेरा आंसर आएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 2 से कर दो तो क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर -5 है और 2x माइनस वाई बराबर कितना है भाई 6 है। इनको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस यह कट गया, यहाँ कितना हुआ -x बचेगा, इधर कितना हुआ -11 है। तो x बराबर कितना हुआ 11, x बराबर 11, x का मान कितना हुआ 11 हो गया। और x का मान किसी में रख दो, x का मान इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दिया 11 माइनस वाई बराबर कितना हुआ -5 हो गया। तो y बराबर क्या हो 11 प्लस 5 बराबर 16। तो भीम क्या हुआ भाई, हमारा भीम कितना हो जाएगा, तो भीम बराबर क्या हो जाएगा, भीम बराबर हमारा हो जाएगा x बटे y है, तो इसका मतलब x का मान कितना है भाई 11/16। मेरा आंसर क्या होगा 11/16, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो ऑप्शन मेरा है 11/16, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला मेरा क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, यह क्वेश्चन दिया है। पहला ऑप्शन भी दिया है 5 बटे कितना है भाई 6 है, दूसरा है 11/12 है, तीसरा है 8/9। और बी वाला क्या है भाई, बी वाला भी 8/9 है, ऐसे लिखा है, 5/6 लिखा है और 11/12 लिखा है। सी कैसे लिखा है, सी हमारा कैसे लिखा है भाई 5/6 लिखा है और 8/9 लिखा है, 11/12 लिखा है। और डी वाला कैसे लिखा है, डी ऑप्शन क्या लिखा है कि 11/12 लिखा है और 8/9 5/6। यह पूछा है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, देख लो। देखो क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा आरोही क्रम सही में लिखा गया है, सही आरोही क्रम में कौन सा लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं, देख लो किसी को उठा लो 5/6 और 11/12 और 8/9, ठीक। पहले हम क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर जब समान है, देख रहे हैं अंतर क्या है भाई समान है, तो अंतर समान है तो आरोही का मतलब समझ लो, आरोही का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा हो जाना, छोटा से बड़ा हो जाना आरोही का मतलब होता है। आरोही का मतलब छोटा से बड़ा हो जाना और अवरोही होता है, अवरोही का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा हो जाना, बड़ा से छोटा हो जाना। यह हमसे पूछा है क्या भाई, हमसे पूछा है आरोही बताइए, आरोही क्रम सही कौन सा लिखा है। देख रहे हैं जब इनका अंतर का अंश और हर का अंतर क्या है समान हो रहा है, जब अंश और हर का अंतर समान होता है, जो सबसे अंश में जो सबसे छोटा होता है, अंश में जो सबसे छोटा होता है, जैसे 5 और 11 8 में सबसे छोटा कौन है 5 है, इसका मतलब सबसे छोटा भी कौन होगा 5 होगा। अंतर जब समान होगा तब, ठीक, अंतर है जब समान होगा तब हम कहेंगे कि अंश में जो सबसे छोटा होगा मान तो वो सबसे छोटा भिन्न होगा और अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो हमारा सबसे छोटा भिन्न कौन है, पहला भिन्न यह नंबर आएगा। हमने क्या बताया छोटे से बड़ा हो जाना, तो पहला लिखेंगे यह और दूसरा यह लिखेंगे और तीसरा यह लिखेंगे, इसका मतलब 5/6 लिखेंगे, कामा 8/9 लिखेंगे और कामा क्या लिखेंगे 11/12। नहीं तो ऐसे करो, इससे ऐसे बड़ा है, ऐसे लिख दो, मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 5/6 8/9 और 11/12। कौन सा ऑप्शन सही भाई, ऑप्शन मेरा कौन सा सही है 5/6 और 8/9 और 11/12। मेरा ऑप्शन कौन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई,
अगला मेरा क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम सही है। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम सही है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसी तरह दिया है। तो हम क्या करें, किसी को एक के ले लें। 1/3 है और कामा 0,3 0.3 है और क्या दिया है 2/8 दिया है 2/8। इसमें पूछा है बताओ आरोही क्रम में लिखना है। इसी नंबर को आरोही क्रम में बता दो, आपको पता हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, कर दो इसको। इसको कैसे करेंगे भाई, इसको करेंगे 1/3 लिखा है और इसको भी लिख लो 3 क्या हो जाएगा 10। 3/10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2/8। एक काम करो, एक चीज तरह से और निकाल सकते हो। देखो अगर हम क्या करें, 1/3 है और 3/10 है और 2/8 है, तो इसका एलसीएम लोगे तब भी हमारा आ जाएगा, या हम दशमलव में भाग देंगे तब भी आएगा। इनका निकालने का तरीका बहुत है। ठीक है, एक काम करते हैं कि हम दशमलव में भाग देंगे, ये पता कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि कौन सा बड़ा भी है कौन सा छोटा भी है। और एक तो हम क्या करते हैं भाई, इसका एलसीएम लेकर कर लेते हैं। एक तो क्या करते हैं, अंतर करके हम कर लेते हैं। एक तो और हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 1 लिखा है, इसका अंश और हर का अंतर करो। अंश और हर का अंतर करोगे क्या होगा भाई, अंश और हर का अंतर करोगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। और ऐसे लिख लेंगे, लिखेंगे जो अंतर होगा नीचे अंश में लिखेंगे और इसमें कितना होगा 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, एक बार और कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 3/4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। और देखो एलसीएम ले लो, अब ये 1 और 4 और 2 का एलसीएम ले लो। अब छोटा हो गया, अब छोटा हो गया तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम किसे लेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम हम ले लेंगे, कितना होगा 4, हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा। 4 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। हम एलसीएम लेकर हम लिख दिया। तो अब इसमें देखेंगे 4 3 2, अब हमको लिखना क्या, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। ये ध्यान देना, 2 का मतलब हुआ कि 2/8 लिखेंगे, 2/8 लिखेंगे। और 3 का मतलब हुआ, 3 का मतलब हुआ 0,3 लिखेंगे। और 4 का मतलब हुआ, 4 का मतलब हुआ इससे बड़ा कौन है भाई, यही मेरा आंसर। इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक, मेरा आंसर कौन होगा भाई, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा सही है भाई, तो ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। देख लो, किसी एक नंबर को 4 ऑप्शन दिया है, चारों में एक समान है, तो 2/3 है और लिखना बस 3/4 है और 4/5 है, 1/2 है। इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिख दे और पता हो जाएगा कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। हम इसको देख लो, क्या करते हैं, अंतर करेंगे। इनका अंतर सभी का देखो अंतर क्या है, समान है। सभी का अंतर क्या है भाई, समान है। तो रियल सी बात, जब अंतर समान होता है तो अंश में छोटा जो रहता है उसमें छोटा होगा और हर अंश में जो छोटा होगा वो छोटा होगा और अंश में जो बड़ा होगा बड़ा होगा। तो लिख दो, अंश में छोटा मतलब 1/2 लिखोगे, इससे बड़ा क्या लिखोगे 2/3 लिखोगे और इससे बड़ा क्या 3/4 और इससे लिखेंगे बड़ा 4/5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है भाई, तो ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सी वाले में लिखा है पूरे 2 से बड़ा है 2/3 और इससे बड़ा है 3/4 और 3 से बड़ा है 4/5। ये मेरा आंसर है। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का बीच का अंतर क्या करना है। दिया है 3/5 है, दूसरा है 5/9 है और तीसरा है 7/9 है और चौथा है 2/5। ठीक, यह हमसे पूछा है सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर निकालना है। हम बताए हैं इनको दशमलव में लगा कर हल करो,
पता कर लेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है, या तो अंतर करके पता भी कर लेंगे, या तो हमने बताया हो कि छोटा करके भी कर सकते हो। क्या बताया था अभी? 3/5 लिखा है और 3/5 है, और ये लिखा 5/9 लिखा है, और 7/9 लिखा है, और 2/5 लिखा है। ठीक, किस तरह लिखा है? तो हम इसको किस तरह लिखे हैं बताएं? इसका एलसीएम ले लो तब भी हमारा हो जाएगा, या तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3/2 लिख लेंगे और छोटा कर लो एलसीएम ले लेंगे। अभी 5/4 हो जाएगा, और इधर कितना होगा 7/2 हो जाएगा, और यह क्या हो 2/3 हो जाएगा। ठीक, 2/3 हो जाएगा। देख लो छोटा हो गया, अब छोटा हो गया तो हम छोटा एलसीएम ले लेंगे। 2 4 3 अरे 2 4 2 और 3 का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेने में आसान पड़ जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा भाई? एलसीएम हमारा जब बड़ा एलसीएम आ रहा है तो उसको छोटा बना सकते हो। तो ठीक है, हम और हमेशा अंश और हर का अंतर करेंगे तो हर में लिखेंगे, अंश जो लिखा रहेगा उतने लिखेंगे, हर को कम कर देंगे। जैसे 3/5 था, हमने क्या किया, अंतर किया 2, तो 2 को क्या लिखा 3/2 लिखा, जो अंतर आया हो उसको हर में लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना होगा भाई? 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 12 एलसीएम होगा तो भाग हो गए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एलसीएम भाग देते हैं, 2 हर से भाग देते हैं, 2 6 12 होता है, 2 6 12, 6 बार गया और 36 18 हो जाएगा। ऐसे 3 चौके 12 और 3 बचे 15 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 2 6 12, तो 6 बार गया 6 7 42 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में तो छोटा लिखना है, तो याद रखना पहले 8 होगा, फिर कितना होगा? 8 होगा, पहले 8 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 42 होगा। 8 का मतलब हुआ, 8 का मतलब भैया 2/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2/5। उससे बड़ा क्या है भाई? तो उससे बड़ा हम कहेंगे 4/5। 4/5 का मतलब हुआ 5/9। क्या होगा? 5/9। ठीक, 5/4 का मतलब हुआ 5/9। ठीक, अब याद रखना। अब इसको 18 को लिखना है तो क्या लिखेंगे? 3/5। और उससे बड़ा क्या भाई? उससे बड़ा है 7। हमारा आंसर होगा। अगर दशमलव में ले जाते हैं, दशमलव में लेकर हल करते तभी हमारा सही होगा। ठीक है, देखो कौन सा। और हमसे आरोही क्रम में नहीं लिखा है, आरोही क्रम में नहीं पूछा है, हमसे यह पूछा है तो बताइए कौन सा भी बड़े भिन्न और छोटे भिन्न का अंतर पूछा है। तो बड़ा भिन्न कौन है भाई? बड़ा भिन्न क्या है? 7/9। और छोटा भिन्न क्या है? 2/5। इन तीन का अंतर निकालो। तो 7/9 माइनस 2/5 का अंतर करो, 7 से 35 हो गया, और 18 हो जाएगा। इधर कितना होगा? 45। इनका अंतर करोगे कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 8 से 15 हो गया, नहीं 17/45। 17/45 सही मेरा आंसर है। ठीक, 17/45 आंसर कौन सा होगा? 17/45। ठीक है, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा भिन्न है? कह रहा है कि पहला है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है 8/9, 8/19। 8/19। दूसरा ऑप्शन है कितना है? 22, 9/22 है। और तीसरा हमारा है, तीसरा ऑप्शन है 10/23। और चौथा ऑप्शन है हमारा 11/24। 11/24। अरे बताओ, देखो इनका क्या है? हर जो होता है बड़ा बड़ा नंबर, हर क्या जब बड़ा बड़ा नंबर आता है तो हम क्या करते हैं? अंतर कर लेंगे। अंतर कर लो, अंतर करके पता निकालेंगे कौन सा इन चारों में से कौन सा छोटा भिन्न है, कौन सा बड़ा भिन्न है। और हमसे पूछा है भाई बड़े भिन्न की बात कहा है, तो बड़े भिन्न निकाल दो। क्या करते हैं? 8/19 लिख लेंगे, और इधर 9/22 लिख लिए, और 10 क्या लिख लिए? 23 लिख लिए, और 11/24 लिख लिए। अब इनका अंतर कर दो। अंश और हर का अंतर करेंगे, कितना हो भाई? अंतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11। तो 8 हम 11 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ अंतर करेंगे कितना हो जाएगा भाई? तो हमारा अंतर हो जाएगा, ठीक है 9 लिखोगे, अंतर करोगे तो कितना होगा? 12 13 हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/13 हो जाएगा। इसमें अंतर करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 13 हो गया। और इनका अंतर करोगे कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, और अभी छोटा करना चाह रहे हो तो छोटा हो जाएगा, कर दो। क्या करोगे? यह करोगे तो 8/3 हो जाएगा। ठीक, 8/3। इधर क्या होगा? 9/4 हो जाएगा। ठीक,
9 4 13 होता है, 4 9 4 13 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो 10/3 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 11/2। देखो 11/2। अब हम क्या करते हैं, इनका चाहे अंतर कर हल करो, चाहे एलसीएम लेकर हल करो। ठीक, एलसीएम लिख लो, 3 4 2 3, 3 4 2 3 का एलसीएम कैसे क्या होगा भाई, 12 हो जाएगा। क्या होगा, 12 होगा। एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब भाग दे दो, तो 3 3 चौके 12, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक, यहाँ होगा 4 तिया 12, 27 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 4 तिया 12 और 10 चौके 40 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 2 छक्के और 11 छक्के 66 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, बताओ 32 27 40 और 66 में बड़ा कौन सा है, तो हम कहेंगे 66 बड़ा है। 66 बड़ा होने का मतलब कि हमारा क्या होगा, 11/24 वाला भी बड़ा। कौन सा भी बड़ा है, 11/24 यही मेरा आंसर है। ठीक, सब तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न की बात कहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। पहला ऑप्शन दिया है 3/5 दिया है, और दूसरा ऑप्शन दे दिया है, मेरा दूसरा ऑप्शन है 5/6 दिया है, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 2/3, और चौथा ऑप्शन है हमारा कितना भाई, 4/5 दिया है, 4/5 दिया। इनका अंतर कर दो, क्या करेंगे, ऑप्शन का अंतर कर लेंगे। ऑप्शन का अंतर कितना है भाई, इन तीनों का अंतर कर लें। हम क्या करें, इसमें अंतर कर लें। अंतर कितना का है, अंतर 2 का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 1 का है। 2 और 1 और 1 और 2 1 का एलसीएम कितना होगा भाई, तो हम कहेंगे 2 एलसीएम होगा। कितना होगा, 2 होगा एलसीएम। कितना एलसीएम है भाई, 2 एलसीएम है, तो 2 का भाग देंगे 2 में, कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो, यहाँ 3 हो जाएगा। अच्छा कितना हो जाएगा भाई, इसमें भाग देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा भाई, इसमें भाग देंगे हमारे क्या, 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 10 4 और 8 हमने अंतर करके एलसीएम का अंतर कर लिया, आंसर हर का अंतर करके एलसीएम ले लिया। अब हम देख लेंगे, हम जानते हैं कौन छोटा होगा, वो सबसे छोटी भिन्न, कौन मान सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे छोटी भिन्न कौन है भाई, 3 है। सबसे छोटी भिन्न देखो नहीं है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 है। भिन्न में कौन सा बड़ी है, 3/5। सबसे छोटी भिन्न है, बड़ी भिन्न नहीं है, छोटी भिन्न। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है। सबसे न्यूनतम की बात कहा है, दिया है 3/4 और 3/5, फिर 7 और 3/7 और 3/7 है, फिर क्या है 3/8 है और 3/11 है। ठीक, यह हमसे पूछा है कौन सा भिन्न न्यूनतम है, कौन सा भिन्न है, सबसे 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 न्यूनतम कौन सा है, सबसे न्यूनतम कौन सा भिन्न, वही मतलब है न्यूनतम भिन्न निकालना है, कौन सा न्यूनतम भिन्न है। ठीक है, अब हम देख लो, पहले ध्यान दो, इसमें क्या है भाई, अंश देखो, अंश क्या है, सभी का बराबर है। जब अंश क्या है भाई, सभी का बराबर है, तो हम जानते हैं जिस भिन्न का अंश बराबर होता है, ठीक है, जिस भिन्न का अंश बराबर होता है, तो उसका जो हर होता है, हर वो सबसे छोटा होता है, तो उसका होती है सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, जिस जिस भिन्न का अंश अगर बराबर है, तो हर में देखेंगे, हर में जो सबसे छोटा मान होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटा मान होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और हर में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो ये बताओ इसका अंश क्या बराबर है, तो अंश बराबर है, तो हमको छोटी निकालना है। न्यूनतम मतलब होता है छोटा। ठीक है, सबसे न्यूनतम कौन सा है, सबसे न्यूनतम कौन है, हम देखेंगे जब अंश बराबर है, जब अंश बराबर है तो हर में देखेंगे सबसे अधिक मान कौन सा है, हर का सबसे अधिक मान क्या है, 11 है। हम कहेंगे सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 11। हमने बताया हम सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 3/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में क्या देता है, सबसे बड़ा भिन्न बताओ, तो बड़ा भिन्न क्या होता है भाई, तो बड़ा भिन्न होता है 3/4 होता है, 3/4। तो हमेशा याद रखना, अगर अंश बराबर होगा, तो अंश अगर बराबर होता है, तो हर में जो सबसे छोटा होता है, हर में जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न होती है, और सबसे बड़ी भिन्न होती है। और हर में जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी भिन्न होती है। अगर यही चीज़ हमसे यह कर देता कि बताइए, अगर क्वेश्चन इस तरह दे देगा, बताओ कि 3/12 है और 4/12 है, फिर 8/12 है, और यह देती है 16/12। ये बताओ, अब हमारा क्या है, हर बराबर है,
जो हर बराबर है तो हमेशा याद रखना, हर जब बराबर होता है तो अंश में जो बड़ा होता है, अंश में जो बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। और हर में देखो अंश जब हर बराबर रहेगा तो अंश में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और अंश में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो अंश में सबसे बड़ा मान किसका है? 16 का, तो इसको बोलेंगे सबसे बड़ा भिन्न। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा भिन्न ना। और अंश में देखो सबसे छोटा मान कौन है? 3 का, यह छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है अंश अगर हर बराबर रहेंगे तब। अगर हर बराबर रहेगा तो हम जानते हैं कि अगर हर बराबर है तो जो अंश में सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा मान होगा, और अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा मान होगा। अगर एक अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्या है, सबसे छोटी संख्या लिखना है। दिया है 0.2 गुणित 0.2 गुणित 0.2। बी वाला ऑप्शन है 0.02 बटे 3 है। ठीक, और सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा है 0.01 बटे 2, और डी वाला जो ऑप्शन है 0.1 गुणित 0.02 गुणित 0.2। इसको हल करना और हमसे पूछा है बताओ सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या बात का है बताने का, तो क्या करेंगे? देखो इसमें पूरा करोगे तो कितना होगा? 2 2 4 4 में 8 हो जाएगा। 0.008 यह होगा, ये हो जाएगा। ये चीज है ना भाई, 2 कितना हो जाएगा? इसमें भाग दोगे तो कितना होगा? 0.0 फिर कितना 0 हो जाएगा, 6 फिर 6 ही जाएगा। इसमें कितना लिखोगे भाई? 0.005 लिखोगे, और इसमें पूरा करोगे तो 2 2 4, ठीक है, 4 तो हो जाएगा। दशमलव कितना है? 2 3। बताओ सबसे छोटे की बात करा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? सबसे छोटी हमारी संख्या यही है, यही मेरा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 8 सही 1/3 गुणित 4 सही 1/5 भागे 5 सही 1/4 का मान करते हैं। ठीक, क्या करना है भाई? इसको सरल करना है। का 8 सही 1/3 गुणित 4 सही 1/5 भागे 5 सही 1/4 को सरल करना है। सरल करना मतलब इसको सॉल्व कर दो। क्या लिखोगे? 8 × 24 से 25 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 4 बटे 20 से 21 बटे कितना होगा? 5 हो जाएगा। इनको भाग में लो, 4 बटे 20 से 21 बटे क्या हो जाएगा? 4 होगा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? हमने सही के रूप में था, इसको बना दिया भिन्न के रूप में, क्या हो जाएगा? इसको इसी तरह लिख लो, 21 बटे क्या होगा? 5 लिख लो। जब भाग है तो गुणा हो जाएगा 4 बटे 21 में। जब भाग है तो गुणा होगा तो क्या होगा? अंश को लग जाता है। ठीक, ये काट रहा तो कट जाएगा, यह भी कट गया, 25 हो गया। कितना हुआ? 4 × 5 20 बटे 3, 20 बटे 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 बटे 3। तो इसको सही के रूप में लिखना है। सही के रूप में ऑप्शन दिया है तो 20 बटे 3 को सही के रूप में 6 सही 2 बटे 3, 6 सही 2 बटे 3, यह आंसर है। सही के रूप में लिखा था ना, ये हमारा आंसर क्या हो गया। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? अगला मेरा क्वेश्चन है कि गणना कीजिए 26,064 बटे 543 बटे 8 है। ठीक है, यह दिया है, इस तरह लिखा 26,064 3 बटे 543 बटे 8 है। इनको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? 26,064, ठीक, 26,064 गुणित क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 543 गुणित 1 बटे 8। ठीक, अब इनको सॉल्व कर दो, मेरा आंसर सॉल्व कैसे करोगे? देखो इसका काट दो, 8 × 24 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 2, तो 8 × 9 16 हो जाएगा, बचा 4 हो गया, 4 हो गया यहाँ, 8 × 16 46 हो गया, यहाँ पर 46 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 8 × 5 = 40, बचा 6 8 × 64 इतना हो जाएगा। ठीक,
तो 32 58 हो गया, 32 58 बचा और गुणत्ते 1/500। आज जब कितना बच जाएगा, 6 बार चल जाएगा, 6 बार ले जाओ, मेरा आंसर हो जाएगा 6 बार, यही हमारा आंसर है। ठीक, ये आंसर है 6 हमारा आंसर है। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि कोष्टक में 3/2 प्लस 5/3 कोष्टक बंद भागे कोष्टक में, अगले कोष्टक में 3/2 प्लस 2/3 को सरल करें। दिया है 3/2 प्लस 5/3 फिर भागे 3/2 प्लस 2/3 को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करो तो कितना हो, 2 और 3 कैंसिल कितना 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक, यह भागे यह कितना हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यह कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक, इनको सॉल्व करो, यह 19 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर कितना होगा 9 4 13/6 हो जाएगा। तो 19/6 यह उलट जाएगा, भाग है पूरा होगा तो उलट पलट जाएगा, कितना 6/13 हो जाएगा। जब 6 से 6 कट गया मतलब 19/13। मेरा आंसर क्या होगा 19/13, यही मेरा आंसर है। आंसर कितना भाई 19/13। ऑप्शन कौन सा सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन मेरा बी वाला ऑप्शन मेरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है दिया इतना का मान कहते दिया है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 0.000 5 0 है, क्या है 729 बटे कितना किया है भाई 0.0000 3 3 6 कितना है 6 है और जाएगा 27। 27 का मान ज्ञात, इतना दिया है इतना मान ज्ञात करना था। क्या करेंगे भाई, देख लो हम क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, इसमें हम भाग देंगे। अब भाग देंगे कितने बार जाएगा भाई, तो हम ले जाएंगे कितना बार 7 बार। कितना बार ले जाओगे 7 बार, देख लो कितना बार है भाई 7 से 49 हो जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा और 80 बार जाएगा। काट दो, काटो, काटोगे कैसे होगा, इसको काटोगे 9 से काटोगे 8 9 72 हो जाएगा। यहाँ कितना 29 27 फिर कितना बार 27 बार जाएगा, कितना बार 27 बार जाएगा, 27 बार जाएगा। ठीक है, कितना बार जाएगा 27 बार जाएगा मेरा, तो हमारा आंसर क्या होगा 27। अब ध्यान दो दशमलव कहाँ पर जाएगा भाई, तो हम दशमलव ले जाएंगे, यहाँ कितना है भाई 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है 2 2 4 2 6 यहाँ हो जाएगा दशमलव। ठीक है दशमलव और हटा देंगे 27 हट जाएगा दशमलव, फिर आंसर कितना होगा 27, यही मेरा आंसर है। ठीक, फिर आंसर कितना होगा 27, आंसर कितना हो जाएगा भाई 27। देखो दशमलव क्या है, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पर है, तो 2 4 6 2 8 अंक से ऊपर भी है, 8 अंक पर नीचे अभी दशमलव, तो ऑटोमेटिक दशमलव क्या होगा हट जाएगा, बच्चे कहता कितना भाग जाएगा 27, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है दिया है 2134 बटे कितना दिया है 33.1 दे दिया है और बराबर दे दिया है 261। तो पूछा है 23.34 बटे क्या पूछा है भाई 23.34 बटे 3.31 यह मेरा पूछा है, इनके बराबर क्या होगा। हम देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि भाई इनके बराबर इतना है, इनके बराबर इतना है, तो इनके बराबर कितना होगा। तो याद रखना, ये बताओ यहाँ पर दशमलव क्या है, एक अंक पर, यहाँ पर हॉल में क्या एक अंक का दशमलव है। ठीक, एक अंक का दशमलव है, इसका मतलब एक अंक का दशमलव हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर अगर हम इसको भाग देते थे दशमलव हटाते यहाँ पर कितना हो जाता 2110 अरे 2610 हो जाता। ठीक है, हम क्या करें, हम देख रहे हैं ये दशमलव भाग दो क्या हट जाएगा,
दशमलव हट जाएगा, कितना 23 34 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है, या हमारा हो जाएगा, ठीक। अब यह हो जाएगा। अब हम ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम भाग देंगे, अगर दशमलव नहीं रहता तो भाग देते तो कितना आता भाई, तो हमारा इतना ही आएगा। हम क्या करेंगे 0.61, ये हमारा आंसर, ठीक। भाग दोगे 0.61, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 5 सही 1/5 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न है, उसके व्युत्क्रमों का योगफल 5 सही 1/5 है। मान लो यह भिन्न है, भिन्न हमारा क्या है भाई, भिन्न है 1/x है। इनके व्युत्क्रमों का पूछा था, यह भिन्न है, इनके व्युत्क्रम मतलब x हो जाएगा बराबर कितना 5 सही 1/5 है। इनको सॉल्व कर दो तो 1 + x स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना 25 से 26/5 हो जाएगा। इनको गुणा करो 5 और प्लस 5 x स्क्वायर बराबर क्या हुआ 26x, ठीक है। तो 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 बराबर कितना हुआ 0। इनको गुणा करो 25 हो गया, तो 25 को कैसे लिखोगे 25 और गुणित 1, गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, तो लिख लो 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 से x माइनस x प्लस 5 बराबर कितना होगा 0। इनका कामन ले लो, 5x कामन हुआ x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में क्या होगा, x माइनस 5 कामन हो गया, इधर क्या होगा 5x माइनस 1 बराबर 0। हमने क्या कर दिया, x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या होगा 5 हो गया, और एक हुआ 5x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 5x बराबर क्या होगा, x बराबर 1। भिन्न क्या भाई 1/5, एक मेरा आंसर, ठीक। कितना है भाई आंसर 1/5, ठीक है। ऑप्शन पहला सही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये अगला क्वेश्चन है कि एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 जीता गया है। 27 मैच खेला था, 18 जीता गया। जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। ये बताओ, कह रहा कि एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैच है, कितना मैच है 27 है, और जीत कितना रहा है 18 मैच जीत रहा है। तो इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो गया, इसमें भाग दो 18 और 9 27, कितना होगा 0.66, कितना होगा 0.66। जीते गए संख्या कितनी होगी, जीते गए मैचों की संख्या कितनी है 0.66 से, ये मेरा आंसर है, ठीक, यही मेरा आंसर है।